ओम शांति। गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर फील्ड में इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वहाँ तो होती ही टीम है। अकेले आदमी बहुत कुछ कर सकता है, पर जो बात टीम में है वो अकेले में नहीं हो सकती। वैसे तो आपने सुना होगा कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, लेकिन क्या इस दुनिया में अकेले रह सकते हैं? अकेले रह के सारे काम करके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं? हमें एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन होता ये है कि जब हम अकेले होते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब टीम में आते हैं, संगठन में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो कई बातों के क्लैशेस हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे वो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम्स। तो उस वक्त अगर हम अच्छी तरह एक दूसरे को समझ के बेस्ट रिजल्ट दे सकें तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इसलिए आज ये टॉपिक आपके सामने रखा है कि कैसे टीम बिल्डिंग की जाए और उसमें लीडरशिप का क्या रोल है और उसमें हर चीज़ क्या इम्पोर्टेंस रखती है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। जैसे अभी पैरा ओलंपिक हो रहे हैं पेरिस में, और इंडिया ने 25 मेडल जीत लिए हैं। बड़ी खुशी की बात है, पहली बार इतने मेडल जीते हैं। ऐसे ही बहुत साल पहले किसी शहर में पैरा ओलंपिक हो रहे थे, जिसमें सारे के सारे प्लेयर आप जानते हैं हैंडीकैप्ड होते हैं। तो वहाँ एक रेस का इवेंट था और 10 कंपटीटर्स, 10 पार्टिसिपेंट स्टार्टिंग लाइन में खड़े थे। सबके मन में एक ही इच्छा थी कि हमें विन करना है, आगे जाना है। सीटी बजती है, सीटी का इंतजार पूरा होता है, सभी अपने अपने तरीके से दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि सभी हैंडीकैप्ड थे। तो दौड़ते दौड़ते थोड़ा आगे गए तो देखा कि एक प्लेयर नीचे गिर जाता है और उसे नीचे गिरने के बाद काफ़ी चोट लगती है। तो चोट जब उसे लगती है तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो जो उसके बाजू वाला प्लेयर था उसने देखा ये आवाज़ कहाँ से आई, तो देखा कि उसका साथी तो गिर पड़ा है। वो रुकता है और उसके पास आके उसको उठने में मदद करता है। बाकी जो 8 पार्टिसिपेंट्स थे, जब उन्हें पता चलता है कि हमारे बीच में से एक प्लेयर गिर गया है, वो भी रुकते हैं, वो भी पीछे मुड़कर उस प्लेयर के पास जाते हैं और सारे के सारे प्लेयर उसे उठने में मदद करते हैं। और जब वो उठ जाता है तो सारे 10 के 10 प्लेयर हाथ में हाथ पकड़कर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं और एक साथ सब फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हैं। ये देख के सारा का सारा जो भी वहाँ ऑडियंस थी, उन्होंने बड़े जोर से तालियां बजाई, बड़े खुश हुए। अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई कि कल ओलंपिक गेम्स में इतिहास रचा गया है। अब आप बताएंगे किस चीज का इतिहास रचा गया होगा? किस चीज के कारण इतिहास हिस्ट्री क्रिएट की गई? टीम स्पिरिट की, टीम वर्क की। इसलिए कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज व्हाट। ये नहीं है कि आप जीत रहे हैं, आपने बड़ा काम कर लिया, जीतती तो बहुत दुनिया है। मेन बात है हेल्पिंग अदर्स टू विन, दूसरे को भी जीतने में मदद करना। अकेले जीतना तो बहुत आसान है, और उसके लिए चाहे आपको कितना भी स्लो डाउन करना पड़े, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, आप कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि दूसरे को भी आपने जीतने में मदद करनी है। इसकी पावर नहीं, कनेक्शन जोड़ा नहीं है बैटरी वाली। तो ये लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है जो टीम स्पिरिट का हमें, ये सच्ची घटना है। ऐसे ही एक घटना और आपने बचपन में सुनी होगी, चाहे वो कहानी है। वो कहानी है
ये कहानी है जो बचपन में आपने एक रेस के बारे में सुनी थी। किस किस की रेस थी? कछुए और खरगोश की, दोनों की थी ना। तो उस रेस में क्या हुआ था? कौन जीता था? कौन जीता था? कौन सो गया था? खरगोश सो गया था। और कछुआ धीरे धीरे करता करता फाइनल लाइन में पहुंच गया और जीत गया। तो उसका क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी था? संयम और नियम के साथ अगर आप जीवन में चलेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो पार्ट 1 था स्टोरी का जो हमने आज तक सुना। कहते हैं इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 क्या था कि रात को उसने क्या किया, खरगोश ने अपना सेल्फ एनालिसिस किया। और हर प्लेयर को, हर व्यक्ति को करना चाहिए कि अगर मेरे को फेलियर हुआ है, मेरी हार हुई है, तो क्या कारण है। तो उसने रात को जब अपनी सेल्फ एनालिसिस किया तो उसे पता चला, उसने अपनी 2 खामियां निकाली कि मैं आलसी हो गया था, लापरवाह हो गया था, या मुझे ईगो आ गया था इसलिए मैं हारा। तो उसने अपनी शॉर्ट कमीज के ऊपर काम किया, अपनी कमियां दूर की, और नेक्स्ट डे फिर से कछुए को चैलेंज किया कि आज फिर से हो जाए रेस। कछुए ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कल भी जीता था, आज भी जीत जाऊंगा। तो दोनों के दोबारा से रेस हुई। लेकिन इस बार क्या हुआ? खरगोश सोया नहीं, क्योंकि उसे पता लग गया था कि मैं सो गया था, इसलिए गड़बड़ हुई। अब देखो, जब वो सोया नहीं तो किसकी जीत होगी? फिर किसकी जीत होगी? उसी की जीत होगी, क्योंकि वो दौड़ रहा है, लगातार चल रहा है। तो इस बार जीत हुई खरगोश की। तो आज की सेकंड पार्ट का क्या मॉरल है? फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। अगर आप एक ही जगह पर हैं, एक स्लो है, एक फास्ट है, स्लो वाला भी अच्छा काम करता है, रिलायबल है, फास्ट वाला भी रिलायबल है, तो ऑटोमेटिकली जो ज्यादा फास्ट काम करेगा ही विल गेट द सक्सेस। तो यही आज खरगोश के साथ हुआ। खरगोश बड़ा खुश था आज कि आज मैंने मैच जीत लिया। लेकिन आज रात को अब किसकी सेल्फ एनालिसिस की बारी थी? आज कछुए का नंबर लगा। आज कछुए ने सोचा भी क्या हुआ, पिछले कल तो मैं जीत गया था, आज क्यों नहीं जीत पाया। तो उसने सेल्फ एनालिसिस किया और देखा कि भाई कहाँ गड़बड़ है। तो उसने सोचा कि अब मैं हार्ड वर्क तो जितना कर सकता था कर लिया, अब मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, अब मुझे नई रणनीति बनानी चाहिए, कार्य योजना बनानी चाहिए। और उसने बनाई और अगले दिन चैलेंज किया फिर से खरगोश को कि खरगोश भाई, अभी तो 1-1 से एक तुमने जीता, एक मैंने जीता, अभी फाइनल नहीं हुआ है, कल फाइनल करेंगे। तो कल हम रेस दोबारा से करेंगे। खरगोश ने सोचा कि मैं तो हर बार जीतता हूं, अब क्या हराएगा मुझे, कहते आ जाओ। उसने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। अगले दिन रेस हुई, लेकिन कछुए ने कहा कल इधर गए थे, आज इस डायरेक्शन में चलेंगे। उसे पता था कि उस डायरेक्शन में आगे जाके तालाब आएगा। तो दोनों दौड़ने लगे, कछुआ दौड़ा, खरगोश दौड़ा। खरगोश बड़ा भाग के गया, लेकिन आगे देखा तो नदी थी, तालाब था, रुक गया। अब क्या करे? कछुआ धीरे धीरे आया, देखा खरगोश वेट कर रहा है एक कोने में तालाब के, उसकी तरफ स्माइल दी और कूद गया। कूद के तैरता तैरता फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो आज जीत किसकी हुई? आज जीत कछुए की हुई। तो आज क्या लेसन मिला? कि आप अपनी कंपिटेंसी को आइडेंटिफाई कीजिए पहले। अगर आप नहीं कर सकते उसमें एक्सेल, तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए, अपनी फील्ड चेंज कर लीजिए। अब मान लो आप छोटे से हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा रेसलर बन जाऊं, लेकिन फिजिक आपकी है नहीं। तो आपने जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा ली, लेकिन अब तरीका क्या है कि आप किसी और गेम को चूज करो। जरूरी थोड़ी हर जगह बॉडी बिल्डिंग वाली गेम है, कोई और गेम भी हो सकती है। तो आपको अगर आप कंपिटेंसी में नहीं आगे बढ़ पा रहे किसी फील्ड में, तो अपनी प्लेइंग फील्ड को चेंज करके भी हम एक्सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर
काम करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन सी फील्ड मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, लेकिन स्टोरी यहाँ भी समाप्त नहीं होती। अगले दिन खरगोश ने कहा और कछुए ने भी कहा, दोनों ने मीटिंग की, भाई कभी तुम जीत रहे हो, कभी मैं जीत रहा हूं, कभी तुम एंजॉय करते हो, कभी मैं एंजॉय करता हूं, क्यों ना कोई ऐसी रेस हो जिसमें तुम भी जीतो और हम भी जीतें, जिसे आजकल की मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं विन विन मैच, विन विन सिचुएशन, कि हर एक को फायदा होना चाहिए, कस्टमर को भी फायदा होना चाहिए, तो मार्केट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी फायदा होना चाहिए, सप्लायर को भी होना चाहिए। तो अब ऐसी कौन सी गेम हो सकती है? तो दोनों ने कहा कल फाइनल गेम होगी, सारे जंगल में अनाउंसमेंट कर दी गई कि आज फाइनल है, सब आ जाओ देखने के लिए। अब क्या फाइनल हुआ कि दोनों दौड़े, जब धरती थी तो धरती पे खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बैठा लिया और दौड़ लगाई, और जब पानी आया तो कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बैठा लिया और दोनों के दोनों जीत गए, दोनों के दोनों आगे बढ़ गए। तो ये आज के मॉडर्न टाइम में वही सक्सेसफुल हो सकता है जो ना केवल अपना ख्याल करे बल्कि दूसरों की जीत के बारे में भी, दूसरों को भी हेल्प करने के बारे में भी सोचे। इसलिए ये एग्जाम्पल है टीम वर्क का। कछुए और खरगोश दोनों ने टीम में रह के काम किया तो दोनों विन विन करके आगे बढ़े। तो यही इस स्टोरी का मॉरल है कि टीम वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ाता है और आपको बहुत आगे लेके जाता है। हो सकता है आपकी गेम में आप अकेले हों, जरूरी नहीं है कि वहां बहुत से प्लेयर हों, लेकिन वहां भी टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क मतलब जैसे अभी हमारी बॉक्स रेसलर थी ओलंपिक में विनेश फोगाट, तो वो थी तो अकेली, लेकिन अब उसकी आपने स्टडी की होगी, सुनी होगी कि एक रात कितना प्रेशर उसके ऊपर था। उसकी टीम पूरी लगी रही कैसे वेट कम किया जाए, कैसे, सबने टीम में काम किया फिर भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन टीम ही ना हो तो फिर तो अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो कोच भी टीम में आता है, आपके डाइटिशियन भी आपकी टीम में हैं, आपके हेल्पर भी टीम में हैं। हर आदमी आपके साथ जो जुड़ा है वो आपकी टीम का ही मेंबर है। उनके साथ मिलके काम करना, उनसे जो कुछ सीख सकते हैं, जो उनका बेनिफिट ले सकते हैं उसे लेना, ये भी एक स्किल है जो हमें जरूर सीखनी चाहिए। इस स्टोरी के और भी बड़े लेसन हैं कि कभी भी फेलियर्स में हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। एक बार हार हो जाए तो छोड़ दो। दोनों ने गेम एक बार एक हारा, दूसरी बार दूसरा हारा, पर फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, अगले कंपटीशन में दोबारा से पार्टिसिपेट किया। इससे हमें यह भी मिलता है कि हमें जब हम ज्यादा हार्ड वर्क ना कर सके तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देनी चाहिए। जब फुल आपने लगा दिया अपना पोटेंशियल, वो लगाने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली तो अपनी नीति बदल दीजिए। अब आते हैं टीम वर्क के ऊपर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीम? टीम कहते किसे हैं, कैसे बनती है टीम? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीम कोई बताएंगे? जितनी सबसे ज्यादा तो स्पोर्ट्स में टीम का नाम आता है कि ये हमारी क्रिकेट की टीम है, ये फुटबॉल की टीम है, ये हॉकी की टीम है। ना केवल स्पोर्ट्स में, लेकिन कोई अच्छे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कहते हैं ये रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है। कोई रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, ये रिसर्च टीम है, ये साइंटिस्ट की टीम है। हर जगह टीम तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप प्लेग्राउंड में हैं। आपको अकेले काम करने के बजाय टीम में काम करना पड़ता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी टीम चाहिए। अब यहाँ हम सब इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, सब टीम है। कोई आपके हमारे वीडियो बना रहा है, कोई लाइट ऑन करके लाइट का इंतजाम किया, किसी ने हॉल बनाया, किसी ने एसी चलाया, और कोई सुनने के लिए आए। सुनने वाले ना हो तो बाकी चीजों की भी वैल्यू नहीं है। तो टीम का मतलब है पीपल
डूइंग समथिंग टुगेदर, जब लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं उसे टीम कहते हैं। वन डेफिनेशन ऑफ टीम इज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अकेले जितना अचीव करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम टुगेदर इकट्ठे होके अचीव करते हैं। टीम का एक मतलब है टोटल एफर्ट्स बाय ऑल द मेंबर्स। जब सभी मेंबर्स कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते हैं किसी चीज में तो वो टीम बन जाती है। थर्ड डेफिनेशन, टुगेदर एम्पावर्स टू अचीव मोर। टुगेदर वी एम्पावर अवर सेल्फ टू अचीव मोर। जब हम टुगेदर हैं, इकट्ठे हैं, तो हम अपने आप को एम्पावर करते हैं ज्यादा से ज्यादा अचीव करने के लिए। एंड लास्ट डेफिनेशन इज टीम मीन्स योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर एटीट्यूड्स, योर मेमोरी। इन चारों में एक्सपर्ट करना और इन चारों को बेस्ट वे में यूज करके ही आप किसी भी टीम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये भी है कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर ए कॉमन गोल विद कंप्लीमेंट्री स्किल्स। सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं। जरूरी नहीं है जिस स्किल में आप एक्सपर्ट हैं दूसरा भी उसी में ही हो, दूसरा किसी और में होगा या नहीं होगा। कोई बॉलर हो बेस्ट होगा, कोई बैट्समैन बेस्ट होगा, कोई गोलकीपर बेस्ट होगा। तो आपने दूसरे की क्वालिटी को अप्रिशिएट करना है। ये नहीं सोचना कि मैं बेस्ट हूं, दूसरा भी उसमें बेस्ट है, उसको भी रिकॉग्निशन देनी है। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क मतलब, टीम वर्क मीन्स एबिलिटी टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, कॉमन विजन। एक ऐसा फ्यूल है जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। अनकॉमन रिजल्ट्स बाय कॉमन पीपल, साधारण से दिखने वाले लोग भी जब टीम में होते हैं बड़ा बड़ा काम करके चले जाते हैं। वियतनाम और यूएसए की लड़ाई हुई थी, छोटे छोटे ठिगने से दिखने वाले वियतनाम के सैनिक अमेरिका को धूल चटा गए थे। पुराने लोग जानते हैं, 60-70 साल पहले की बात है, क्योंकि उनमें टीम वर्क थी, यूनिटी थी, अपने देश से प्यार था, लड़ मरते थे कुछ भी हो जाए। तो जहां यूनिटी है और विचारों में मेल मिलाप है, एक मत होके चलते हैं टीम में, तो वहां भी कामयाबी मिलती है। ये आपके टास्क को डिवाइड कर देगा और सक्सेस को मल्टीप्लाई कर देगा और आपका वर्क ड्रीम वर्क बन जाएगा अगर आप टीम में काम करते हैं। कहते हैं अच्छे प्लेयर मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उन अच्छे प्लेयर्स को एक साथ खिलाना, एक साथ खेलने के लिए तैयार करना और एक साथ खेल के वो आपको अच्छा से अच्छा आउटपुट दे सकें। इसलिए कहते हैं कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। वर्किंग टुगेदर, इस चीज को याद रखना। जब हम इकट्ठे हैं हम दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं, दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, तभी किसी भी फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। इसलिए ये भी बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि टैलेंट विंस गेम बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप्स। तो आपने चैंपियन अगर बनना है तो टीम वर्क में काम करना है। टीम वर्क का मतलब ये नहीं है कि एक रंग की टी शर्ट पहन ली तो आपका टीम वर्क हो जाएगा, एक रंग की ड्रेस पहन ली तो आप टीम में आ गए। उससे ये मैसेज मिलता है कि जैसे हमारी ड्रेस मैच कर रही है ऐसे हमें अपने थॉट्स मैच करने हैं, अपने संस्कार मैच करने हैं, एक दूसरे को समझना है। इसलिए ड्रेस भी सेम पहनाई जाती है, पर केवल ड्रेस पहनने से आप ज्यादा अचीव नहीं कर सकते। एक इफेक्टिव टीम की निशानी है कि हर टीम मेंबर के पास एक क्लियर गोल होगा, मुझे क्या करना है, कितने टाइम में करना है। अगर गोल ही क्लियर नहीं है आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। ये तो हम छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी समझाते हैं कि जीवन में गोल की क्या इंपॉर्टेंस है। हॉकी में भी, फुटबॉल में भी गोल वही गोल है,
उसी गोल को लाइफ में भी लेके आते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, वो ऐसे रह जाते हैं जैसे हजारों सूखे पत्ते पानी में बह जाते हैं। कोई लाइफ का पर्पस नहीं, चल रहे हैं बस टाइम पास हो रहा है, वो नहीं। लाइफ में एक डायरेक्शन, एक पर्पस, एक गोल, एक ध्येय होना बड़ा जरूरी है। किसी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा था तो 4-5 लोग पैनल में बैठे थे, सामने पार्टी जिसका इंटरव्यू लेना था वो था। उससे पूछा गया व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। एमडी ने पूछा, कंपनी के एमडी ने, जो सबसे चेयरमैन या एमडी कह दीजिए। लेकिन उस बच्चे ने जवाब दिया, सर जिस चेयर पे आप बैठे हैं मेरी लाइफ का गोल है कि मैं वहां बैठूंगा। वो कहता अगर तुम यहां बैठोगे तो मैं कहां बैठूंगा। तो वो बच्चा जवाब देता, कहता सर आपने अपनी लाइफ का गोल नहीं डिसाइड किया अभी, आप यही बैठे रहना चाहते, इसका मतलब आगे की कोई प्लानिंग आपकी नहीं है। तो चाहे हम यंग हैं चाहे एज्ड है, हमेशा कोई ना कोई गोल लाइफ में लेके चलो, एक पर्पस अपनी लाइफ का सेट करो। और पर्पस केवल गेम में नहीं, लाइफ में भी होना चाहिए। गेम में तो होना ही चाहिए, पर लाइफ भी हमें कहाँ लेके जा रही है। ऐसे नहीं कहीं जहां ले जाए, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, नहीं। कुछ ना कुछ स्पेशल करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। एकांत में अपने आप से बैठ के पूछिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वाई आई एम हेयर। खाया पिया रहे सहे, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया कि यही लाइफ है। हम लोगों से पूछते हैं आपका क्या हाल चाल है, हमारे पास लोगों से मिलने की फुर्सत है, लोगों के पास बैठने की, लोगों से बातचीत करने के लिए टाइम है, पर क्या अपने आप से मिलने की फुर्सत है? क्या हम अपने पास बैठते हैं, अपने से बातें करें, अपने से पूछें कि मैं यहां क्यों हूं। जब आपका गोल डिसाइड हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को एक रोल भी मिल जाएगा, आपको एक काम मिल जाएगा। और वो काम के प्रति अगर आपने पैशन पैदा कर दिया, कब लाइफ बीत गई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप समर्पित हैं अपने गोल के प्रति। हर एक मेंबर को कॉम्पिटेंट होना वो भी बड़ा जरूरी है। और जो भी टीम में कोई डिसीजंस लिए जाते हैं तो अकेले नहीं लेना होता, कभी सबको पूछ के, राय सलाह करके, सबको कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे तो टीम में कामयाबी मिलती है। तो गोल सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट। डेडिकेशन भी, हर काम डेडिकेशन मांगता है, मेहनत मांगता है, पसीना बहाना पड़ता है, तभी लाइफ चार्मिंग बनती है, अट्रैक्टिव बनती है और हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो डेडिकेशन भी जरूरी है। और एक मन में रखें कि मैं तो अच्छा हूं ही, पर मेरी टीम में मेरे साथ जो लोग हैं वो भी यूनिक हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको कभी कम नहीं आंकना, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी, उनको भी रिस्पेक्ट देनी, चाहे वो टीम का छोटे से छोटा, नए से नया मेंबर क्यों नहीं है। तब टीम वर्क बनता है, क्योंकि हर एक की इम्पोर्टेंस है, हर एक की रोल इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में कभी भी, कि आप कैप्टन हैं तो आप बहुत बड़े बन गए और दूसरा छोटा है, नहीं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज की इंपॉर्टेंस है। कोई मशीन है, मशीन का एक स्क्रू भी लूज हो जाए तो वो मशीन हो सकता है काम करना बंद कर दे। घरों में हमारे सफाई के लिए मेड आती है, छोटा सा काम है, ना आए 2 दिन तो घर का हाल कैसा हो जाता है। ऐसे ही जो भी लाइफ में हमें लोग मिलें और मेन जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं हमारी टीम के लोग हैं, उनको तो इम्पोर्टेंस देनी ही चाहिए। उनके अच्छे गुणों को आइडेंटिफाई करके, उनको अप्रिशिएट करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, उनसे जेलसी नहीं करनी है, जलना नहीं है। वो आपकी टीम के लोग हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं आप भी आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं सोचना कि उसका नाम हो गया मेरा रह गया, नहीं,
आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने मिलके काम किया है, तो दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखना है। दूसरा आगे अगर बढ़ता है तो आप भी सक्सेस को अगर सेलिब्रेट करेंगे तो सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगी। अगर आपने किसी व्यक्ति को कामयाब होते देख के जेलसी की, ईर्ष्या की, सक्सेस कभी आपके पास नहीं आएगी, ये भी याद रखना। गुस्से के बजाय थोड़े प्यार से काम लेंगे, हर एक की वर्च्यूज को, हर एक की स्पेशलिटी को देखेंगे। अगर देखो हर व्यक्ति में अच्छे और बुरे गुण होते हैं या नहीं होते, होते हैं या नहीं होते, तो क्यों ना हम उन अच्छे गुणों को आइडेंटिफाई करें, उनको एक्नॉलेज करें, जिससे वो व्यक्ति थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, उसको गुड फीलिंग आए। अगर आपने उसकी बुराई की, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको ज़्यादा डांट दिया, तो वो अच्छा फील नहीं करेगा। अच्छा फील नहीं करेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा। इसलिए अपनी टीम के लोगों को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। अगर किसी में कोई शॉर्ट कमिंग बतानी भी है, उसकी वीकनेस बतानी भी है, तो कैसे बताएंगे? पहले उसकी अच्छाई बताओ, खूब तारीफ करो, ताकि उसको लगे वाह भाई वाह, ये आदमी मुझे पहचानता है। फिर थोड़ी सी उसको बता दो कि भाई साहब ये अगर कर लो ना, आप तो हीरा हैं, हीरा। फिर वो हीरा बनने के लिए तैयार हो जाएगा और उस कमी को दूर कर देगा। हम क्या करते हैं दूसरे को चेंज करने के लिए? सबसे पहले उनकी बुराई करेंगे, उनको बता भी देंगे तेरे अंदर ये कमी है, तो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। फिर वो आपकी टीम में आपको कोऑपरेट कभी नहीं करेगा। एक बार एक राहगीर था, राहगीर जा रहा था रास्ते में, लेकिन वो नेचर लवर था, तो उसको सामने एक गुलाब का फूल मिला, तो वो गुलाब के फूल से बात करने लगा कि हे गुलाब के फूल, आप कितने सुंदर हो, कितने खुशबूदार हो, बड़ा मजा आता है आपको देख के। पर एक बात है, अगर आप में आपके साथ कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। एक कमी भी बता दी उसने। थोड़ा और आगे बढ़ा बगीचे में, तो एक कोयल मीठा गाना गा रही थी, तो वो कोयल को देख के कहने लगा, हे कोयल बहन, वाह कितना अच्छा गाना गाती हो, मजा आ गया सुन के, आपकी बात सुन के। लेकिन एक बात है, अगर तुम काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। थोड़ा और आगे गया, अब उसे एक समुद्र दिखाई दिया, तो समुद्र से बातें करने लगा, हे समुद्र दादा, आप तो कितने विशाल, अनलिमिटेड हो, आपके क्या कहने। पर एक बात है, अगर आपका पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। प्रकृति चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। उसने कहा हमारी भी बात सुन लो अब। तो अब प्रकृति ने कहा, हे इंसान, आप कितने सुंदर हो, कितने बढ़िया हो, लेकिन एक बात है, अगर तुम किसी की कमी ना देखते तो कितना अच्छा होता। तो हम दूसरे की कमियां देखने में, किसी और फील्ड में होशियार हों या ना हों, ब्रह्मा कुमारीज में आके मैंने एक बात सीखी कि कभी किसी की कमी नहीं देखनी चाहिए। कमी देखेंगे ना तो वो कमी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। कमियां देखते देखते, दूसरे की वीकनेसेस देखते देखते आप खुद कमजोर हो जाएंगे, और दूसरों की अगर विशेषताएं आपने देखी, गुड क्वालिटीज देखी, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, आप खुद विशेष बन जाएंगे। अगर आपने देखा कि कोई टाइम पे नहीं आता, सारे लेट आते हैं, अगले दिन आप भी लेट हो जाएंगे। आपने देखा सब गुस्सा करते हैं, तो आप भी गुस्सा करने लग जाएंगे। अगर आपने देखा कि सब कोई भी अच्छी चीज देखी, तो आपके अंदर वो धीरे धीरे आने लग जाएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज को हम देख रहे हैं उसका ही चिंतन मन में चलता है, और उसी चीज को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए वही देखना है जो जीवन में चाहिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में हमारा नाम हो, तो करना क्या है? वही इमेज सामने लानी है कि आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है,
आपने नेशनल इंटरनेशनल जो भी गेम है वहां आप पार्टिसिपेट करके टॉप पे खड़े, क्योंकि जो देखेंगे वो बनते जाएंगे। और उन्हीं लोगों के बारे में सोचना है जो वहां पहुंचे हैं। जो नहीं पहुंचे हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, नहीं तो वैसा ही बनेंगे। आपके रोल मॉडल वही होने चाहिए ना जो पहुंचे हैं, जिन्होंने सक्सेस ली, उनसे सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब छोटी सी एक एक्टिविटी कीजिए, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए फटाफट, और जो आपका साथी है उसकी तरफ मुंह मोड़ लीजिए, उसे शेक हैंड करते हुए, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए उसको कहिए आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप जैसा कोई नहीं, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, सदा मिलते रहना, सदा आगे बढ़ते रहना। दोबारा हाथ मिला के बैठ जाओ। दूसरे को अच्छा बोलेंगे अगर आप, तो दूसरा भी आपको अच्छा बोलेगा या नहीं बोलेगा? हम करते क्या हैं, दूसरे के लिए बुरा बोल के एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा बोले। एक ही तरीका है, अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं अपने लिए तो दूसरों को अच्छा बोलते जाइए, अच्छा बोलते जाइए। और ये कोई नकली चीज नहीं है, ये असली है। जब आप किसी को अच्छा बोल रहे हैं, आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए, उसका उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं आप उसको एनकरेज कर रहे हैं अच्छाई पे चलने की। और जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं अच्छाई से, आप उसको बुराई की तरफ मोड़ रहे हैं। तो इसलिए सबकी एप्रिसिएशन करनी है। और सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए अपनी थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, सब जगह पॉजिटिविटी लानी है। पॉजिटिविटी तो सबसे कॉन्फ्रेंस का टॉपिक ही है, पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि पॉजिटिव आप रहेंगे तो बड़े से बड़े सर्कमस्टांस को, बड़े से बड़ी एडवर्स सिचुएशन को पीसफुली, कामली, क्वाइटली, शांत रह के फेस कर सकेंगे। पॉजिटिविटी में वो पावर है। आप हार भी गए तब भी मायूस नहीं होंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। हार गए तो क्या हो गया, जीत गए तो क्या एक जीत को सिकंदर थोड़ी बन जाता। हार गए तो भी मायूस नहीं, जीत गए तो भी अभिमान नहीं। ये टीम स्पिरिट हमें सिखाती है। आपने देखा होगा प्लेयर जब जीतता है तो अपनी सक्सेस को तो सेलिब्रेट करता है, लेकिन जो हारा हुआ होता है उसको भी, उसके साथ भी बड़े पोलाइटली पेश आता है। और उसके साथ उसके वे ऑफ टॉकिंग आप देखो, उसके बाद बड़ा प्यारा होता है। आपने देखा होगा अभी हमारे जो उसमें जो आया था ना मेडल, क्या नाम था जो पानीपत के प्लेयर हैं, नीरज चोपड़ा, और पाकिस्तान वाले का नाम क्या था, नदीम। हाँ, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज्वाइंटली की, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि इसने मुझे सिखाया है, जो जीता वो भारत वाले के लिए कह रहा है कि इसने मुझे जो गुर बताए थे पिछली बार हम मिले थे, उसकी बदौलत मैं जीता हूं। तो उसने अपने सेकंड रनर को भी अप्रिशिएट किया। उससे क्या सीखा? तो ये होता है प्लेयर, उनसे ये भी लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तान के हैं या भारत के हैं, उन्होंने कहा ये बात यहां मत करो। प्लेयर सबका होता है, प्लेयर वो है जो बेस्ट खेलता है। प्लेयर तो किसी का भी अच्छा हो, हमें भी खुशी हुई नदीम जीता, हमारे वाले ने भी उसको अप्रिशिएट किया कि वो, और कहा कि उसकी परफॉर्मेंस मेरे से बहुत बढ़िया थी, तो उसने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। तो ये एक दूसरे से सीखने वाली बातें हैं जो हम रियल लाइफ में सीख सकते हैं। देखो यहाँ कहा हुआ है, एक है नेगेटिव एटीट्यूड, वो कह रहा है लाइफ इज नो वेयर, कहीं भी लाइफ नहीं दिख रही। और पॉजिटिव वाला कह रहा है, वही स्पेलिंग्स है, लाइफ इज नाउ हेयर, लाइफ तो अब स्टार्ट हुई। और दूसरा कहता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एंड हो गया। तो ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की भी डेफिनेशन है।
जो काम करना चाहिए वो कर लें तो पॉजिटिव, जो नहीं करना चाहिए और करते हैं तो नेगेटिव। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला बचपन में पढ़ा था, कॉलेज स्कूल में, इसको नोट कर लें तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपको समझ आ जाए, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। सवेरे उठना चाहिए, अगर नहीं उठते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। सवेरे उठना चाहिए पर उठ जाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी कहाँ कहाँ चाहिए? थॉट्स में चाहिए आपके, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। मैं हर रोज बैडमिंटन खेलता हूँ, आज आपके बीच में हूँ, नहीं तो इवनिंग में हर रोज हम 1.5 घंटा बैडमिंटन खेलते। मैंने देखा थॉट्स में इतनी पावर है, संकल्प से सिद्धि होती है। अगर आपने सोच लिया ना कि मैंने जीतना है, आपके 14 नंबर आ रहे हैं, स्कोर 14 है, सामने वाला 20 पे है, 21 जिसके पहले बन जाएंगे वो जीत जाएगा। लेकिन मैंने सोच लिया कि जीतना है आज, वो 20 पे ही रह जाता है और मैं 14 से 21 भी पहुंचा हूं। तो ये पॉजिटिव संकल्पों की ताकत है। जो फिजिकल स्टेमिना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका मेंटल स्टेमिना, कि आप मन से डिस्टर्ब ना हो जाएं गेम में। कितना भी नेगेटिव हो जाए, आप हार भी रहे हैं फिर भी उम्मीद बना के रखें कि जीतूंगा तो कौन जीतेगा, तो मैं ही जीतूंगा। तो वो चीज पॉजिटिविटी से आती है, क्योंकि थॉट्स में ताकत है। ऐसे ही आपकी स्पीच में भी ताकत है। स्पीच भी, आपके वचन आपके लिए हर्ष का साधन भी हो सकते हैं तो संघर्ष का भी हो सकते हैं। वाणी से आप संघर्ष भी पैदा कर सकते हैं, आप शास्त्र भी बना सकते हैं, तो शस्त्र भी, ये वाणी शस्त्र की तरह भी काम कर जाती है। तो इसलिए वाणी का इस्तेमाल भी अच्छा करना है, और अपने एक्शंस, क्योंकि ये दुनिया कर्मों से चलती है। गलत काम गलत ही होता है चाहे उसे कोई ना करे, और सही काम सही ही होता है चाहे उसे कोई भी ना करे। गलत गलती है चाहे सारे उसे कर रहे हो। हम कहते हैं ना सब कर रहे हैं तो हम भी कर लिया, नहीं, गलत गलत ही है, सही सही है, चाहे आप अकेले ही क्यों ना उसको कर रहे हो। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। अपनी लाइफ में अगर आप अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो 3 फैक्ट्रीज जरूर खोल के रखना। एक आइस फैक्ट्री, कहाँ खोलेंगे आइस फैक्ट्री? या हाथ रखिए सभी अपने दिमाग में, अपने माइंड में, आइस फैक्ट्री। मन को कूल एंड काम, कुछ भी हो जाए स्टेबल रखना है, मन में हलचल नहीं आनी चाहिए। दूसरी फैक्ट्री खोलनी है अपने मुख पे, रखिए हाथ। यहां पर कौन सी खोलनी है? शुगर फैक्ट्री, मतलब मीठा बोलना है, कुछ भी हो जाए मीठा बोलना नहीं छोड़ना। और तीसरी फैक्ट्री खोलनी है लव फैक्ट्री, अपने हार्ट में हर एक के लिए शुभ भावना, हर एक के कल्याण की भावना, सबका भला, सब आगे बढ़ें, सब जीतें रेस में। मैं ही जीतूं नहीं, सब जीतें, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, सब निरोगी हो। ये भावना, इसे कहते हैं लव फैक्ट्री, पॉजिटिव। जब ये 3 फैक्ट्री खोलेंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी सेटिस्फैक्ट्री। तो लाइफ में क्या आ जाएगा? कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये बहुत सी बातें हैं, बिहेवियर से रिलेटेड भी हैं जो आपके काम आएंगी, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हैं। एक और चीज आपको बता देते हैं, जब आप मिलजुल के कहीं काम करें ना तो क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, काम कोई भी करें, चाहे वो खुद भी करें, क्रेडिट खुद ले लेते, तो लोग टूट जाएंगे आपके साथ वाले। अगर आप जीतते हैं, अगर आप उस चीज में आगे हैं, आपकी परफॉर्मेंस टीम की अच्छी है, तो सबको क्रेडिट दो। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एनीथिंग गोज बैड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो कि जी मेरी वजह से हुआ होगा, बाकी तो सब ठीक। और जब जीते तो कहीं ये सबकी कलेक्टिव, सामूहिक जीत है सबकी। तो जब दूसरे को देंगे तो दूसरे का आपके प्रति ट्रस्ट बनेगा, विश्वास बनेगा, व्यक्ति आपके साथ जुड़ा रहेगा। एक और चीज लास्ट में करके फिनिश करते हैं, जो बताती है कि टीम वर्क में
आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी 10 पार्टिसिपेंट्स आगे आ जाएं, फटाफट आ जाएं स्टेज पे, एक एक्टिविटी करेंगे। 10 कोई भी आ जाएं, जो भी स्टेज पे आना चाहें, बहनें भाई जो भी, जो आपको कम्युनिकेशन की एक बहुत अच्छी रिहर्सल होगी एंड यू विल श्योरली एंजॉय इट। 10-12 लोग आ जाएं, जो आपको बताएगी कि कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, हम कहना कुछ चाहते हैं, टीम तक बात कुछ और पहुंचती है। तो सबसे पहले आप आ जाएं भाई साहब, बाकी सब लाइन में लग जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक मेंबर को, भाई जी, भाई आपका क्या नाम है भाई जी? सुशील भाई जी को हम कुछ मैसेज कन्वे करेंगे, ये मेरे से वो बात सुनेंगे, फिर ये अपने नेक्स्ट को बताएंगे, नेक्स्ट अगले को बताएगा, थर्ड फोर्थ को बताएगा, और वो लास्ट तक वो बात पहुंचेगी। ठीक है, पहुंचाएं बात, फिर हम देखेंगे कि उस बात का बतंगड़ बनता है या नहीं बनता, बात वैसे ही रहती है या कुछ और बन जाती है, फिर हम फर्स्ट वाले के साथ मिला के देखेंगे। ठीक है, एक ही बार बताना है, बार बार नहीं बताना, ताकि उनको क्योंकि एक ही बार बताते हैं ना, बार बार तो बताते नहीं। तो ये मैंने लिख रखा है, ये आपने देना नहीं, बस उसके कान में बताना है। हाँ, एक को बताना है, फिर कान में बताना है, दूसरे को नहीं सुनाई देना, मतलब नजदीक आस्ते से। यहां आ जाए, गैप रख लो, चाहे काफी गैप भी रख सकते हैं। हाँ, नहीं बनाना नहीं है, पर बन जाए तो देखेंगे। हाँ, जोर से नहीं बोलना, ये सारे प्लेयर आए हैं, वे प्लेयर तो बेस्ट होते हैं, हो सकता ना बनाए। बस एक ही बार बोलना है, बस सुन लिया, जो टाइम नहीं है, बस एक बार बोल दिया ना, जो सुना आपने आगे बताओ। हाँ हाँ, रटाना नहीं है। उसने एक बार सुना, वो कितना याद रखता है, उस पर देखते हैं ना फिर, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो रटाते थोड़ी हैं दूसरे को, उसको कहते हैं भाई ये बात है, ऐसे ऐसे करो। बस बस बस, आप वहां आ जाओ। अब आपने बताना है, एक बार बताना है। हाँ, क्योंकि तभी पूरा होगा ना। नहीं, आपने रखना है। पीछे से आ जाओ, ऐसे। आप पहले वाला बैठ जाए, नीचे जाके सेकंड थर्ड को बताए, जल्दी करो, टाइम हो रहा है। ये तो पेपर की तरह लगे रटाने। हाँ, सेकंड जाए, थर्ड जाए। हाँ, वहीं बैठ जाओ, चाहे या नीचे बैठ जाओ। चलो आगे, चलो आगे, आगे नेक्स्ट। अगला, चलो एक माइक और तैयार रख दो सुनाने के लिए इनको यहाँ। चलो जल्दी चलो, बहुत होशियार बच्चे हैं। चलो चलो चलो, चलो 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 चलो, कौन है लास्ट का शेर? ये तो घर की बात तो नहीं सुनाने लग गए कोई। माइक दो इनके पास, माइक दो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मयंक।
मयंक जी अब आपको बताएंगे कि उनके तक क्या मैसेज पहुंचा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। बताइए। चंदू की चाची, यही बताया अभी। हाँ बोलो। बस इतना ही होता। इतना ही रह गया यार, ये इतना तो नहीं था, बहुत लंबा था ये तो। हाँ, चंदू की चाची। चंदू चाची, की चाची, बस इतना चाची ही हो होता। गया। अब भाई जी सुनाएंगे असली में क्या था। चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में पप्पू के पापा को चांदी के चम्मच से चाट खिलाई और जो 100 रुपए उधार दिए थे वो वापस ले लिए। बे देखो, इतना लंबा मैसेज था। ये भाई आए, वो भी छोटे बच्चे आए, इसलिए छोटा हो गया। अगर ये बहनें आई होती ना तो इससे लंबा ही हुआ होता। तो होता ये है, एक है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी से कुछ कराना है, अगर दूसरे के थ्रू बोल बोल के करेंगे ना, कभी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो बात कुछ और होती है, 2 कानों से 4 कानों से होके वो बात कुछ और बन जाती है। इसलिए कहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और स्पष्टवादी जो व्यक्ति है वो अपनी बात सही ढंग से अगर रखेगा तो दूसरे अच्छी तरह से उसको समझेंगे और वैसे काम करेंगे। इसलिए टीम वर्क में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो चंदू के चाचा की जगह चंदू की चाची हो गया, और बाकी तो इन्होंने खा ही लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। या सुना होगा पर इन्होंने कुछ और ही सुना, तो बोलने लायक नहीं रहा होगा तो बोला ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो टीम वर्क बेस्ट कैसे रोल प्ले करती है और एक लीडर का क्या रोल है, वो कह के मैं समाप्त कर रहा हूं कि वो हर एक मेंबर को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, साथ लेके चलेगा। डिसिप्लिन के नाम, डिसिप्लिन तो करेगा लेकिन एम्पावर ज्यादा करेगा। वो दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय इन्फ्लुएंस करेगा और सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा, गाइडिंग फोर्स बनेगा। वही टीम लीडर होगा। और सबसे बड़ा टीम लीडर, अगर आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम आए, वो परम पिता परमात्मा हैं। उनको अपनी टीम का मुखिया बना लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, उनको भी अपने साथ जोड़िए, तो भगवान आपकी वो मदद करेगा कि आप कहीं से कहां पहुंच जाएं पता नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ जी।